नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। अगले साल फरवरी में कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। 2 से 4 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस की 3 दिनों का अधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, और अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर मोहर लगेगी और फिर नई कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। अधिवेशन को शानदार तरीके से पूर्ण कराएंगे। भूपेश बघेल जी उनसे बात करते हैं। सर, प्लेनरी सेशन हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का जो प्लेनरी सेशन की जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में प्लेनरी सेशन को कहा जा रहा है कि रायपुर में होगा। कितनी बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी दी है खड़गे साहब और पूरी स्टीयरिंग कमेटी ने विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस छत्तीसगढ़ पर, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम लोग छत्तीसगढ़ बहुत उत्साहित है कि वहाँ पूरे देश भर के 10,000 के अधिक डेलीगेट आएंगे और सारे नेता रहेंगे उपस्थित, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे चुनौती भी बड़ी हुई क्योंकि 3 दिनों का अधिवेशन जो होगा रायपुर में। सर, कार्यक्रम संपादित करना अपने आप में चुनौती होता है, लेकिन सभी हमारे प्रभारी जी हैं, एआईसीसी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सबका मार्गदर्शन मिलेगा। सारे जो अनुभवी लोग हैं उसे मार्गदर्शन लेंगे और सब कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आप चूंकि हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर रहे हैं, उसके अलावा गुजरात में आपने प्रचार किया, दोनों राज्यों की अगर बात करें तो कितनी उम्मीदें वहां से दिखती हैं? सर, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश है कांग्रेस आ रही है, और गुजरात में भी लोग खासे नाराज हैं, खासकर महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। और मुझे ये ऐसा लगता है कि लोग अब दूसरे के मुद्दे पे नहीं, अपने मुद्दों पे मतदान करेंगे, और उनके मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां प्लीनरी अधिवेशन रायपुर में होगा और फरवरी के दूसरे भाग में होगा। ये 3 दिन का अधिवेशन होगा, प्लीनरी अधिवेशन। जब कोई नया अध्यक्ष चुना जाता है या नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होती है, और ये हमारे पार्टी संविधान के मुताबिक है। और ये 3 दिन का सेशन होगा। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होगा, एक आर्थिक प्रस्ताव होगा, किसानों पर प्रस्ताव होगा, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव होगा, और युवा चुनौती, जो आज युवा बेरोजगारी का भविष्य देख रहे हैं, उस संदर्भ में भी एक विशेष प्रस्ताव होगा। पूरे देश भर के तो आपको बता दें कि रायपुर में फरवरी को, जहां अगले साल यानी कि 2023 में फरवरी माह में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होगा। आपको बता दें, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए, और 2 से 4 फरवरी 3 दिन का यह राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस की 3 दिनों का अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे, और साथ ही अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर मोहर भी लगेगी और फिर नई कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की यह पहली बैठक थी, और रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। अधिवेशन को शानदार तरीके से पूरा कराएंगे, ये दावा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो 2023 के फरवरी माह में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी में यह फैसला किया गया है। 3 दिन का ये अधिवेशन होगा, 2, 3 और 4 फरवरी का, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, इस पर मोहर भी लगेगी।
और इसके बाद जो बाकी कमेटियां बनाने की प्रोसेस है वो भी शुरू कर दी जाएगी। कार्य समितियों का गठन इसी के बाद शुरू होगा। अधिवेशन के बाद इसी अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर मोहर लगाई जाएगी। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 से 4 फरवरी तक होगा। कांग्रेस के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण, अगर हम कहें या हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा वेटेज होगा और बड़ा मौका भी होगा अपनी क्षमताओं को दिखाने का। और चूंकि 23 में विधानसभा चुनाव भी हैं तो संभव है कि उस पर भी विशेष कोई चर्चा हो अधिवेशन में। देवव्रत जी प्रशांत, अभी अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकल दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अगर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत राज्य है तो वो है छत्तीसगढ़। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत यहाँ प्रदेश के तमाम कई नेता हैं जिनका कद बढ़ा है और राजनीतिक जो भूमिका है वो राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ी है। और इस बीच कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कभी भी अविभाजित। ठीक है देवव्रत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस वक्त इंदौर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। आपको बता दें टंटिया मामा भील के महाबलिदान दिवस के मौके पर तो चले आपको बता दें कि इंदौर भी रुख करेंगे हम लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दें आपको कि रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और दिल्ली में कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में हुई बैठक, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। चलिए अब एक बार फिर इंदौर का रुख करेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें देखिए आप, टंटिया मामा भील का बलिदान दिवस, बड़ा आयोजन इस मौके पर इंदौर में किया जा रहा है। मित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया मंच पर आकर स्वागत भाषण और अपना उद्बोधन दे, आयोजन की जानकारी दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा सादर अनुरोध कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने ओजस्वी उद्बोधन से लाभान्वित करें। माननीय सीएम सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध। टंटिया मामा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हमारे ऐसे गवर्नर जो दिन रात मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मैंने इतने सक्रिय गवर्नर कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी। मैं उनका आभारी हूं। मुख्य कार्यक्रम में नेहरू स्टेडियम में वो आने वाले थे, लेकिन हमारा अनुरोध स्वीकारा और आज प्रतिमा का अनावरण टंटिया मामा से किया। ऐसे हमारे गवर्नर साहब श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, महापौर भार्गव जी। चूंकि समय की सीमा है, हजारों लोग स्टेडियम में प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय मेरे सभी साथीगण जो मंच पे खड़े और नीचे बैठे, हम सब एक ही है मेरे बहन और भाइयों। आज मन गर्व से भरा हुआ है। हमारे टंटिया मामा वो क्रांति सूर्य थे
जिन्होंने भारत माता के पांव से गुलामी की जंजीरें काटने के लिए अपना जीवन होम कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजी पुलिस टंटिया मामा के नाम से कांपती थी। उनको पकड़ने के लिए टंटिया पुलिस बनाई गई थी। उनका टंटिया मामा को पकड़ना साधारण पुलिस का काम नहीं है। एक पुलिस विशेष पुलिस बनाई और टंटिया मामा एक तरफ जब भारत की अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कहीं शोषण और अन्याय गरीबों के साथ होते थे और शोषण करने वालों को मामा छोड़ते नहीं थे। तो लड़ाई में उनकी लगातार होती। अपने साथी के गद्दारी के कारण पकड़े गए, अंग्रेज नहीं पकड़ पाए। ये देश का दुर्भाग्य कि कभी कभी ऐसे गद्दार पैदा हो गए जिन्होंने गद्दारी की। इसके कारण टंटिया मामा पकड़े गए थे और आज के दिन ही उनको फांसी दी गई। अभी गवर्नर साहब और हम लोग पाताल पानी से आ रहे हैं। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंटिया मामा रेलवे स्टेशन हो गया। अभी उनकी प्रतिमा और स्मारक बन रहा है। और देखो एक बात तो देखो, आज में कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जनजातीय नायक जिन्हें सब कुछ न्योछावर कर दिया, बड़े शहरों में उनके नाम से स्मारक नहीं बने, मूर्ति नहीं लगी। कई बार तो एक ही परिवार की मूर्तियां लगती है। मुझे कहती है प्रसन्नता के इंदौर, जो हमारी व्यवसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और दुनिया का सबसे जाना माना शहर है, आज उसके हृदय सजा भगतुआ पर टंटिया मामा की प्रतिमा लगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिसाब होगा। और इस चौराहे का नाम क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भीम चौराहा रख दिया गया है, उन्हीं के नाम से जाना गया है। हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते टंटिया मामा, लेकिन ये विनम्र श्रद्धांजलि है आपके चरणों में। और यहाँ भी इस चौराहे के सौंदर्यीकरण ठीक से हो, यहाँ आइलैंड का निर्माण, फुटपाथ निर्माण, लैंड स्केपिंग प्लांटेशन के सब काम तो होंगे ही, लेकिन एक थाना था पुलिस का, उसको भी आवागमन में दिक्कत होती थी, उसको भी यहाँ से थाने को स्थानांतरित करने का काम किया जा रहा है। मैं एक बार फिर टंटिया मामा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अगर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये मंत्र का बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ करना की माथे से कौन है? और इसलिए आज एक वीर की पूजा हमने की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विस्तार से चर्चा माननीय गवर्नर साहब और हम स्टेडियम में ही करेंगे, जहाँ जनता इंतजार कर रही है। तो आइए हम भी चले और आप भी स्टेडियम चले, वही विस्तार से बाकी मुद्दों पर चर्चा होगी। बोले भारत माता की, टंटिया मामा अमर रहे, टंटिया मामा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय।
तो इंदौर से तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल टंटिया मामा भील के बलिदान दिवस पर एक भव्य आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे इस आयोजन में। गलगलाहट से इस प्रतिमा का स्वागत राज्यपाल महोदय और सभी हमारे और एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया इस खास मौके पर। गलगलाहट से इस प्रतिमा का स्वागत राज्यपाल महोदय और सभी हमारे इस मौके पर मुख्यमंत्री सूर्य जननायक के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। गलगलाहट से इस प्रतिमा का स्वागत राज्यपाल महोदय और सभी हमारे क्रांति। और अब एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बालोद से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर लखमा का बड़ा बयान आया है। मंत्री कवासी लखमा का खुला चैलेंज। लखमा ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया चैलेंज। अगर बीजेपी उपचुनाव जीती तो वो विधानसभा नहीं आएंगे। यदि कांग्रेस जीती तो बृजमोहन विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। लखमा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री कवासी लखमा का खुला चैलेंज कि लखमा ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चैलेंज दिया है कि अगर बीजेपी उपचुनाव जीती तो वो विधानसभा नहीं आएंगे और यदि कांग्रेस जीती तो बृजमोहन विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। कवासी लखमा ये चैलेंज दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये चैलेंज है कवासी लखमा का। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे। बोल रहा था तुम भानु प्रतापपुर का प्रभारी हूं, बीजेपी से कांग्रेस का प्रभारी मैं भी हूं। यहाँ के मंत्री अनिला बेंडिया, मैं इस विधानसभा में हम लोग दोनों प्रभारी हैं और तुम भी प्रभारी हो। अगर भानु का सीट छू जीतेगा तो विधानसभा के अंदर आना। अगर मैं नहीं जीता मैं नहीं आऊंगा, तुम भी नहीं आना। मैं उसको चैलेंज दिया हूं। ये बृजमोहन के जो चालाकी है मंत्री वो बस्तर में नहीं चलेगा। कवासी लखमा जी, मंत्री कवासी लखमा का चैलेंज है कि अगर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी जीत गई तो वो कह रहे हैं कि वो विधानसभा में पैर नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ वो चैलेंज भी कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल को कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो फिर विधानसभा में पैर ना रखें। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। अमित जी, कवासी लखमा का ये चैलेंज खुद के लिए भी और बृजमोहन अग्रवाल के लिए भी। मुझे लगता है कवासी जी का विधानसभा में जाना होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन भानु प्रतापपुर तो जा नहीं पा रहे हैं। जहां जाते हैं मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और कवासी लखमा जी ने आज एक इश्तिहार छपवाया है और उसमें कई कांग्रेस के नेताओं के फोटो हैं। उसमें आदिवासी समाज को चंद रुपयों में बिकने का आरोप लगाया गया है। जो आदिवासी भगवान बूढ़ादेव की संतान हैं, जो वीर गुंडाधुर से, जो शहीद वीर नारायण सिंह से, जो बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेके काम करते हैं, उनके वंशज हैं, उनको कांग्रेस बेकाऊ कह रही है और चंद रुपयों में बिकने वाला कह रही है। कवासी लखमा जी का तो वैसे भी अब उस क्षेत्र में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। जनता का भारी विरोध हो रहा है। जी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अगर नहीं जीती बीजेपी तो कह रहे हैं कि भाई बृजमोहन अग्रवाल ना आए विधानसभा में। देखिए, वो निजी तौर पर बृजमोहन जी के लिए कह रहे हैं तो उसका जवाब बृजमोहन जी देंगे। लेकिन आदिवासी समाज का जो अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पे कवासी लखमा बोले ना। वो तो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में हैं। आज बकायदा पेपर में इश्तिहार देकर के आदिवासी समाज को चंद रुपयों में बिकने वाला बताया गया है। इस पे कांग्रेस के जो नेता जुड़े उनसे पूछिए पहले इस पे क्या टिप्पणी है उनकी। जी, नहीं आप बताएं ना इस पे किसका ये होर्डिंग है, किसने क्या कहा है, किस नेता के जरिए होर्डिंग है, जब आप इतनी बात बता रहे हैं तो चिमनानी जी। पेपर में आज इश्तिहार दिया गया है, कांग्रेस के सभी नेताओं के उसमें फोटो हैं और उन्होंने आदिवासी समाज को अपील की है कि आपके कुछ नेता चंद रुपयों में बिक गए हैं, इसीलिए आप उनके बहकावे में ना आए।
अरे चंद रुपयों में नहीं, आप पूरी संपत्ति भी दे दीजिए तो आदिवासी समाज स्वाभिमानी समाज है, वो नहीं बिकने वाला है। आप विज्ञापन कांग्रेस पार्टी ने स्वयं दिया है, उसमें ये लिखने की हिम्मत कैसे की कांग्रेस ने कि आदिवासी समाज बिकाऊ है? इसके बारे में जवाब दे। जी नहीं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं चिमनानी जी, हमें रिएक्शन इस पर कांग्रेस का भी चाहिए। हालांकि कोई अभी तक प्रवक्ता साहब जुड़े नहीं है, कोई नेता जुड़े नहीं है, लेकिन सवाल ये जो आप सवाल उठा भी रहे हैं, अगर